महिमा जी, आप तो समझ पा रही होंगी कौन सी मजबूरी है, कौन सी तैयारी है, कौन सी रणनीति है, कौन सा दाव है, कौन सा पेश है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने 26 विधायकों की गर्दन नीचे से नहीं ऊपर से 6 इंच छोटी कर दी। पूर्व विधायक अभी ही हो गए वो, कम से कम आम आदमी पार्टी की ओर से। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और मुझे आपकी बुद्धि और विवेक पर, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमांशु जी, पूरा विश्वास है। मैंने बहुत सारे बिंदु आपको ऐसे दिए, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। अब देखिए, कुछ तो मर्यादा हमारे गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर तो है ना, तो कुछ तो मर्यादा बनाकर रखना आवश्यक है। लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के, और जो मैंने बात कही कि अपनी जो साख ना बचा पाने में, क्योंकि देखिए इतिहास इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। जी कहीं ना कहीं जो उनकी जो जड़ें हैं वहां की स्थानीय राजनीति में, जिस तरह से वो जड़ें पैदा की गई थी, वो जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं दे से हिस्ट्री कम्स टू हॉन्ट यू। सो मे बी द हिस्ट्री इज कमिंग टू हॉन्ट देम दिस टाइम अराउंड। तो महिमा जी तो मर्यादा में बंध गई गठबंधन धर्म की। अब अभी अगर चर्चा में ही गठबंधन धर्म की मर्यादा में है, तो चुनाव के दौरान कोई उम्मीद कांग्रेस से कैसे करेगा, ये सवाल है। महिमा जी को लगता है कुछ कहना चाहिए। ये महिमा जी मैं दुरुस्त कर दूं इस बात को। देखिए, मैंने कहा यह आंतरिक मसला है उनकी पार्टी का, और हमारी पार्टी के भी बहुत से होंगे आंतरिक मसले। मर्यादा की बात मैंने इसलिए कही, मैंने आपसे कहा, मैंने 3-4 बिंदु दे दिए आपको, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिए हैं, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की विरासत है मर्यादाओं को। चलिए, मैं आपकी मदद के लिए प्रवीण जी के पास आता हूं। प्रवीण सालोनिया जी मेरे साथ में है, वो दुश्मन धर्म का निर्वाह शायद बखूबी कर पाएंगे। क्या कहते हैं प्रवीण जी, ये 26 लोगों का टिकट काटने का फैसला भाजपा की संभावनाओं पे कितना बड़ा तुषारापात है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने के लिए कितना मजबूर होना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के इस फैसले से, थोड़ा बताइए। जी हिमांशु जी, देखिए अभी जैसे रमाकांत जी ने कहा कि इन्होंने सर्वे कराया, और सर्वे के बाबत इन्होंने ये बात जानी कि इन 26 विधायकों को इन्होंने सक्षम नहीं माना। इन्होंने ये कहा है कि भाई हमने सर्वे कराया और सर्वे में बात निकल के आई, और सर्वे ये कहता है कि ये सक्षम नहीं है। ये कहने का मतलब है इनका। तो मैं एक बात और इनसे पूछना चाहूंगी, रमाकांत जी से, कि रमाकांत जी, जब आप सर्वे करा रहे थे तो उस वक्त आपके सामने मुद्दे भी आए होंगे जनता के, कि उनके क्या मुद्दे ऐसे रहे जिससे उन्होंने केजरीवाल जी के सामने मुद्दे तो रखे, लेकिन केजरीवाल जी ने सुने नहीं। दारू का जो घोटाला था, महिलाओं के सामने एक ऐसी चुनौती बन के खड़ा हो गया कि वो अपना घर भी नहीं चला सकी। आदमी दारू पी के आएगा एक बोतल के साथ, एक बोतल फ्री लेके, तो वो परिवार को कैसे चलाएंगे? जो हमारी विधवा माताएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो सीनियर सिटीजन में आती हैं, या अन्य हैंडीकैप्ड हैं जो अपनी पेंशन के भागीदारी हैं, आज तक उनको पेंशन क्यों नहीं मिली, ये मुद्दे भी आए होंगे। बिजली पानी की समस्या भी आई होगी कि किस तरह से त्राही माम करती हुई जनता परेशान होकर खाली मटकों को लेकर इधर उधर घूम रही थी, और किस तरह से बिजली घोटाले, पानी का घोटाला और दवाइयों के घोटाले, इतनी सारी मुसीबतों के साथ पानी नहीं मिल रहा था, और मिल रहा था तो वो गंदा पानी मिल रहा था। तो ये मुद्दे भी आए होंगे। तो हो सकता है कि इन मुद्दों को भी ध्यान में आपने रखा होगा। अब ये नहीं कह सकते कि जिनको टिकट आपने दी है वो सक्षम है, या जिनको नहीं दी है वो सक्षम नहीं थे, वो तो आप ही जाने। लेकिन एक बात बखूबी मैं कहना चाहूंगी कि ये हार का डर साफ दिख रहा है केजरीवाल जी के चेहरे पे। प्रवीण जी, मैं थोड़ा एक बार फिर आपसे सवाल को समझने का आग्रह करूंगा। 26 विधायकों की टिकट काट दी है आम आदमी पार्टी ने। उनका अपने द्वारा 26 सीटों पर चेहरा बदला जाना भारतीय जनता पार्टी को, जिसे लगातार 2 बार बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, मतलब पूरे देश में ढिढोरा पीटते हैं अपनी सफलताओं का, पर दिल्ली देश की राजधानी में जो आपकी हालत आम आदमी पार्टी ने की है ना, उफ उफ। तो अब ये वाला दांव
आपको कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। आपको अपनी रणनीति बदलने के लिए कितना मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सक्षम होता है। वो गली गली घूमता, समस्याओं को भी सुनता है और निश्चित रूप से कार्य भी करता है। आम आदमी पार्टी किसको लेकर आई थी? भ्रष्टाचार के मुद्दों को खत्म करने के लिए लेकर आई थी, और सब भ्रष्टाचार तो तभी हो गया जब उन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस में ऐसे पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, सरकार जी ने सरकार बनाई। तो आप उस चीज को देखिए ना।